हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने मेरी बहुत सारे वीडियो देखे हैं। ये हनी शकल है 6 क्लास एनसीईआरटी का बुक और इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और मेरी ये वादा है आप लोगों के साथ कि मैं आपको एक एक शब्द इंग्लिश का समझा के तब आगे बढ़ता हूँ। तो मेरी वीडियो को पूरा देखें, बस मेरा यही एक आप लोगों से कहना होता है बस। तो आज आप देखते हैं पहले चैप्टर के अंतर्गत एक ये पोएम है छोटी सी, ए हाउस एंड ए होम। बहुत छोटी सी चीज़ है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है और लगता है हाउस और होम दोनों एक ही चीज़ हुआ करती हैं। तो ये आज आपका कन्फ्यूजन भी दूर करेंगे हम कि हाउस और होम क्या होता है। और ये हनी शकल के 15 नंबर पेज पे है, 15 नंबर पेज पर है। तो इसमें देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में, तो ये बुक आप में है और फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत ये एक छोटी सी पोएम डाली जाती है। इस पोएम का भी एक अलग मीनिंग होता है जिसको मैं बताऊंगा आपको, लेकिन छोटी छोटी जानकारी सी बीच में होती है। तो इसका एक एक शब्द मैं समझाऊंगा। जो लोग वीडियो पर नए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर वीडियो टाइम पे आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं इस पोएम की ओर। बिफोर स्टडी ऑफ द पोएम आई वांट टू से समथिंग अबाउट द हाउस एंड होम। स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। I am just describing in my word house and home. A house and a home are altogether different things. A house is a infrastructure made up of brick, iron, cement and wood. Whereas home is something where people live in with their families. Every member of the family has a feeling for other members. They sacrifice their self for others. They love each other selflessly. तो students, come on the poem. What is house? मकान है क्या? House means मकान। दोनों में हाँ एक चीज़ और बता दूँ, हाउस मीन्स मकान और होम मीन्स घर। दोनों में बस इतना ही अंतर है, मकान और घर में। What is house? मकान क्या है? It's brick एंड स्टोन। ये ब्रिक मीन्स ईंट और पत्थर, ये ईंट और पत्थर होते हैं। एंड वुड दैट इज़ हार्ड, और जो लकड़ी होती है वो भी बड़ी कठोर सी होती है। थोड़ा सा बड़ा कर दूँ मैं, आपको अच्छा सा दिखेगा। यस, एंड वुड दैट इज़ हार्ड, जो कठोर लकड़ी होती है। सम विंडो ग्लासेस, कुछ गिलास होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, जो पोएम होती है इनमें शब्द कम होते हैं, बातें ज़्यादा होती हैं, भाव ज़्यादा होते हैं, समझ ज़्यादा होती है। इसलिए इसका सेंस निकाल के इसके साथ ही आप सेंटेंस बनाएं। सम विंडो ग्लास भी होते हैं। एंड परहप्स ए यार्ड, और परहप्स का मतलब शायद एक यार्ड का मतलब होता है एक आंगन भी होता है। ठीक। इट्स ईव्स एंड चिमनीज, ईव्स होती हैं जैसे ढालू नुमा होती है ना, टेढ़ी सी, इस तरह से। जैसे हमने इसको टेढ़ा कर लिया है, इस तरह से जैसे हम बुक को टेढ़ा कर लेंगे, ये हाथ हमारा सीधा है और इसको इस तरह से टेढ़ा कर देंगे, तो ये ईव्स होती है जिस पर ढलाव हो जाता है। टेढ़ी टेढ़ी छत देखी है आपने कभी, गांव से बिलोंग करते हो, किसी ने छप्पर देखा है ना, वो ईव्स टाइप का होता है। एंड चिमनी होती हैं जिनमें जो चूल्हे होते हैं, लकड़ी वाले चूल्हे, उनका जो धुआं निकलता है उनको चिमनी बोला करते हैं। जैसे आपने कोई फैक्ट्री की चिमनी देखी हो वो। एंड टाइल फ्लोर्स, और फ्लोर भी होते हैं सब काई के, टाइल्स के। एंड स्टैक्यू एंड रूफ, और ये सजावटी शानदार सा होता है, कुछ अच्छा सा प्लास्टर सा होता है। रूफ, छत भी होती है उसकी। एंड लॉट ऑफ डोर्स, और बहुत सारे दरवाजे भी होते हैं। तो ये पहले दिया उसने हाउस के लिए और दूसरा वाला है होम के लिए। एक बार इसको दोबारा देखते हैं। व्हाट इज़ हाउस? घर क्या है? ये ईंट और पत्थर से बना हुआ है और कठोर लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कुछ गिलास चढ़ी हुई विंडो होती हैं, खिड़कियां होती हैं, और शायद इसमें एक आंगन भी होता है। इसकी एक ढलावदार और चिमनी भी होती है, ऊपर उस तरह की छत होती है। एंड टाइल फ्लोर्स, और फ्लोर भी इसका चिकना सा अच्छा सा होता है। एंड स्टैक्यू एंड रूफ, जहाँ इसको सजावटी तौर पे सजावट भी की जाती है, प्लास्टर किया जाता है, और रूफ छत भी होती है। एंड लॉट्स ऑफ डोर, और उसमें बहुत सारे दरवाजे होते हैं। अब अगली बारी आती है साहब होम की।
स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से आराम से देखिएगा, मेरा हर वीडियो हर चैप्टर आप लोगों के लिए मैंने डाल रखा है बिल्कुल इसी तरह से, सारी हिंदी करा के। मैं भी इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँगा तो जो आपके क्लासरूम में इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है वो तो वैसे भी आपके समझ में कम आता है, तो इसलिए आप यहाँ से आप पढ़ के जाएंगे, फिर क्लासरूम में जाके आंसर देंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, व्हाट इज़ ए होम? घर क्या होता है? इट्स लविंग एंड फैमिली। ये घर जो होता है वो एक प्यारा सा, लविंग एंड फैमिली, एक प्यारा सा परिवार होता है। डूइंग फॉर अदर्स, एक दूसरे के लिए कुछ काम करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ भाई और बहनें भी होती हैं। फादर्स एंड मदर्स भी होते हैं, पिता माताएं भी होती हैं। कई जगह पे कई घर एक साथ रहते हैं, कई परिवार एक साथ रहते हैं, चाचा जी, ताऊ जी वगैरह, बाबा दादा, तो उनके लिए फादर्स आया है, उनके लिए मदर्स आया है। कई सारी माएँ होती हैं, कई सारे पिता होते हैं, एक ही परिवार के अंदर जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं। इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट, ये अनसेल्फिश, सेल्फिश में अन लगाते हुए अपोजिट वर्ड बन गया है, तो अनसेल्फिश हो गया, निस्वार्थ होता है, जिनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, काम करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, काइंडली शेयरिंग का मतलब होता है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपनी सारी चीज़ें। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और अपने प्रियजनों को प्यार भी दिखाते हैं। शोइंग योर लव्ड, शो करते हैं, प्यार दिखाते हैं अब लव्ड वंस में ना, अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए, सबके लिए। यू आर ऑलवेज केयरिंग, और आप उनके केयरिंग हो जाते हैं, आप उनके लिए प्रिय हो जाते हैं, ये भी उसमें दिखाया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपने दोनों चीज़ें देखी, इसको दोबारा से देखिए। व्हाट इज़ होम, ये घर क्या होता है? ये एक प्यार देने वाली एक फैमिली होती है जो एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं, और जहाँ भाई और बहन, माता और पिता सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, और ये निस्वार्थ रूप से काम करते हैं और अपनी अपनी बातें सब शेयर करते हैं, और जहाँ सभी को प्यार दिया जाता है और सभी एक दूसरे के प्रिय हो जाते हैं। तो ये लॉरेन एम हॉली की लिखी हुई एक ये पोइम है, और ये पोइम को मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। इसके आगे और पीछे जो भी क्वेश्चन आंसर चैप्टर दिया हुआ है उसको भी मैं पूरा करके पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे सभी वीडियोज आप ध्यान से देखें, आपको मिलते रहें। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड्स को भी बताएं। स्टूडेंट्स जब आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, आपको कैसा लग रहा है, तो मैं अगले वीडियो और अच्छी तरह से बना पाऊँगा। मैं अगला वीडियो जब भी बनाऊँगा जब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर हाँ अच्छा पढ़ाया है और मुझे अगला वीडियो भी आवश्यकता है। तो दूसरा वीडियो आ जाएगा, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर। तो इसकी तरफ चलते हैं, लेकिन आप एक ब्रेक के बाद मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।